हेलो तो दोस्तों, आपका स्वागत है इस नई बेहतरीन जानदार जबरदस्त यकीन बेच की ये दूसरी वीडियो आने वाली है। दूसरी नहीं, अब हजारों वीडियो आपके आने वाली हैं। कक्षा 12 की जो केमिस्ट्री है इतनी शानदार जानदार पढ़ाने वाले हैं कि जो कोई भी बच्चा केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल हो गया, उसकी थ्योरी को नहीं लगा पाता है, केमिस्ट्री को समझ नहीं पाता है, किताब की भाषा उठा के देख लीजिए, बहुत कठिन है। बच्चा किताब की भाषा देखकर ही किताब को छोड़ देता है, लेकिन हम आपसे हर बात कहते हैं, ये थक कर ना बैठ, ये राह के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आपके सामने अनेकों करोड़ों हजारों सैकड़ों शायरियां हैं, मोटिवेशन वीडियो है, लेकिन असली मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? असली मोटिवेशन आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा जब तक आप उस असली मोटिवेशन को अपने अंदर से नहीं निकालेंगे। अगर किसी से कुछ भी बातचीत हो जाए तो भजन सुन लिया करें या कुछ भी कर लिया करें, लेकिन उससे बात ना किया करें। और लड़ाई जहां हो तो जहां जानते हैं कि लड़ाई हो रही है तो वहां से आराम से निकल जाया करें और भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला आपका जो पार्ट है केमिस्ट्री में विलियन, उसी का ये दूसरा वीडियो होने वाला है। इसमें क्या सीखने वाले हैं भैया जी? जो आपका पहला वीडियो था हमने उसमें आपको बताया था कि बिलियन कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। जो आपका बिलियन 9 प्रकार के होते हैं, फिर उनके बारे में बताया था कि संतृप्त विलयन का होते हैं, आज संतृप्त विलयन का होते हैं, और किसमें गैस से गैस मिलेगी तो कौन सा आपका अणु लगेगा, और अणु और गैस मिलेगी तो कौन सा लगेगा, ठोस गैस मिलेगी। ए टू जेड जानकारी हमने उस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराई है। तो उसमें हमने आपको विलेयता भी पढ़ाई थी, लेकिन इसमें भी हमने लिख लिया है कि ताकि आपको पुराने वाले वीडियो इस वाले वीडियो से रिलेट करते हुए दिखे। मजा आ गया कि नहीं? मजा आ गया। ठीक, अब चलिए, अब बहुत बातें हो गई हैं, समय आपके पास कम है, हमारे पास भी समय कम है। चलिए अब आपका वीडियो शुरू करते हैं। चलिए देखेंगे। तो अब देख लीजिए, तो सबसे पहले देखेंगे कि जो आपकी विलेयता क्या होती है। तो इसमें आपकी हेडिंग हम लिख के लाए हैं कि ताकि आपका समय बचाया जा सके। ठीक मान लिए हैं कतई 70 साल का बुजुर्ग, तो विलेयता क्या है? किसी विलयन में घोली गई अधिकतम मात्रा को विलेयता कहते हैं। मतलब कि कोई भी आपके साथ यहाँ पे भैया जी कुछ है ही नहीं। हाँ, अगर मान लीजिए कोई आपके साथ बीकर, मतलब चाहे बीकर भगोना हो गया, गिलास हो गया, उसको केमिस्ट्री में बीकर कहा गया है। बीकर आपका कहाँ बना है? ये आपका बीकर बना है। कोई इसमें आपके साथ या आपके पास कोई बर्तन है, उस बर्तन में आपने चीनी को मिलाना है। उस चीनी को कितना मिलाना है? मान लीजिए उस बर्तन में 1 लीटर पानी है, उस 1 लीटर के पानी में आपको मिलाना कितनी चीनी है? जितनी चीनी इसमें घोली जा सकती है। आपने शरबत बनाया है कि नहीं कभी बनाया है? शरबत आप लोगों ने बनाया होगा बहुत बार। कुछ लोग कैसे बनाते हैं नए जमाने में, कैसे कि पानी को उठा लाए बाबूजी, उसमें बर्फ को डाल दिए हैं और जितने भी आपके मार्केट की चीजें हैं उसमें डाल देते हैं, फिर चीनी निकालते हैं चम्मच से। बाबूजी कितना पियेंगे, फीका या गाढ़ा? तो फीका गाढ़ा को यहाँ पे क्या कहा गया है? जो आपका सांद्र होता है, सांद्र सांद्र होता है आपका गाढ़ा, जो आपका तन होता है वो आपका फीका। तन फीका सांद्र गाढ़ा, तन फीका सांद्र गाढ़ा। ठीक, ये आपको समझ में। अभी आगे हम इसी चैप्टर में आपको बताने वाले हैं, बहुत शानदार। तनु सांद्र पे पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट ही लगा दिया है। उसमें कहा गया है परासरण दाब। आरओ जो आपका पानी पीते हैं, ये आरओ का पानी कैसे शुद्ध होता है? ये नॉर्मल पानी ही आरओ पानी क्यों कहा जाता है? इसको महंगा क्यों बिकता है ये मार्केट में? तो उसी को पे चर्चा करेंगे, परासरण दाब पे, बहुत बढ़िया तरीके से। तो वहां पे अभी नहीं जाना है, अभी आपको यहाँ रहना है। ठीक, तो बात कहाँ पे हो रही थी? सांद्र तनु पे बात नहीं हो रही थी। तो कितना, मतलब कि 1 लीटर पानी में आप कम से कम कितनी चीनी घोल सकते हैं? मान लीजिए आपने उसमें 80 ग्राम नहीं 200 ग्राम चीनी को घोल दिया। चलिए बाबूजी 200 ग्राम चीनी को घोल दिया और उसकी यह अधिकतम मात्रा है। अगर 200 ग्राम से 20 ग्राम भी ज्यादा हो गई तो वो कुछ समय बाद चीनी आपकी शरबत में घुलती नहीं है। अगर ट्राई ना किया हो तो एक बार ट्राई करना।
पानी लेना आप 1 गिलास, उसमें आप चीनी डालना कम से कम 5 चम्मच, चम्मच छोटा नहीं होना चाहिए, चम्मच बड़ा हो। और कुछ समय ऐसा आएगा, डालते रहेंगे, चलाते रहेंगे और कुछ समय आपके पास ऐसा आएगा कि चीनी ही नहीं घुलेगी और शरबत इतना भैया जी क्या बनेगा कानू कि सांद्र, आपका सांद्र बनेगा। सांद्र में से होता है घड़ा। जब भैया जी मिले रहे तो मान लो कि उसके जो जल में अणु थे, खाली वाले अणु थे, उनमें ये चीनी मिल गई है। चीनी का जो घोल होता है ये पूरा का पूरा मिल गया है। तो अब उसमें बाबूजी जगह नहीं, कमरे में आपके 50 आदमी आ सकते हैं, आपने उसमें बैठा दिए हैं भैया जी 120 और कहेंगे अच्छा 20 और लो। तो 120 आपकी अधिकतम मात्रा थी, 50 को बैठाना था, 120 को बैठा दिए हैं। तो बेचारे सब गंजे बंजे बैठे हैं, गंजे बंजे बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। और उसमें कहेंगे और अच्छी जगह है, चलिए 20 और डाल दीजिए। अब भैया जी वो जो 20 आए हैं वो बैठे नहीं रहेंगे, वो खड़े रहेंगे ऐसे। तो ये वो खड़े रहेंगे तो वापस भाग जाएंगे कि अब हमारे यहाँ पटरी नहीं खा रही, तो वही चर्चा है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि कुछ ना होगा, जो डाले हैं वही होगा। ठीक है, ये आपका होता है विलेयता। तो समझ में आगे कि नहीं कि अधिक से अधिक मात्रा घोल दी जाती है, किसी विलयन में विलय की अधिक से अधिक मात्रा को घोल देते हैं तो उसे कहते हैं विलेयता। उदाहरण आपके सामने क्या है, माना 1 लीटर विलयन में 80 ग्राम का विलय घोला गया। तो 80 यहाँ पे केमिस्ट्री की भाषा आपको लिखनी है, जो हम आपको समझाते हैं ये पेपर में लिखेंगे 100 के 100%। चाचा जी हमारे काट देंगे कि नहीं काट देंगे, काट देंगे। हमने आपकी किताब की भी भाषा नहीं लिखी, हमने केमिस्ट्री की नॉर्मल भाषा अपने ही विषय पर रखी है। जो बच्चे हैं देख लें उनका, ताकि क्योंकि कुछ भला हो जाए सरकार। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ठोस है और ये आपका बीकर है, इसको नीचे से गर्म किया है। जब आप इस ठोस को बाबूजी डालेंगे किसी उबलते हुए पानी में, तो यह क्या ठोस गलेगा कि उड़ेगा? अब गलेगा कैसे? इसका जो तापमान होगा, तापमान इसका बढ़ाना पड़ेगा कि घटाना। मान लीजिए इसको आप 30 डिग्री सेल्सियस पे पानी को उबाल रहे हैं और बाबूजी ऊपर से आपने इसमें ठोस को डाल दिया है। जब ठोस को ऊपर से डाल दिया है तो इस 30 डिग्री को आपको 130 डिग्री करना होगा, मतलब कि 100 नहीं, कुछ तो बढ़ाना होगा, ताप में वृद्धि करनी होगी, तभी तो ये ठोस इसमें भैया जी घुलेगा पिघलेगा। उसी प्रकार अगर गैस को डाला है तो जब आप किसी बीकर में गैस को डालते हैं तो उसमें आपको तापमान बढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसमें आपको गैस को बीकर के अंदर लाने के लिए उस पर आपको प्रेशर बल की आवश्यकता होती है। तो इसमें आप क्या बढ़ाएंगे, इसमें आप दाब को ऊपर से लगाएंगे, तब ये नीचे न पचकेगा, तब ये अंदर गैस घुसेगी। तो ये भी आप लोग समझ गए। अगर ठोस को इसमें लाना है तो आपको तापमान बढ़ाना पड़ेगा, अगर गैस को इसके अंदर लाना है तो क्या करेंगे, गैस को अंदर लाना है तो ताप को बढ़ाएंगे। ये भी बात होगी। चलिए, तो इसके बाद बात करने वाले हैं कि विलयन की सांद्रता क्या होती है। तो विलयन की सांद्रता का यहाँ पे क्या मतलब है, सांद्रता को आप लोग मात्रा भी कहते हैं कि बाबूजी तुम्हारी कितनी सांद्रता है। आज से कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हैं मात्रा को सांद्रता में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही आपको ऊंचा बनाती हैं, आपको महान बनाती हैं। ठीक, तो आज से आप लोग यही बात करेंगे, ठीक, और कुछ भी बात करेंगे नहीं। ठीक, तो सांद्रता का हमने क्या बताया, दूसरा नाम। तो यहाँ पे विलयन की सांद्रता बराबर आपकी होती है मात्रा। तो विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा को क्या कहते हैं, विलयन। ये आपका उधर विलयन लिखा है, का पूरा बाबूजी दिखा ही नहीं। ठीक, बिलियन, ये आपका नाम उधर नहीं चमक रहा लेकिन ये इधर लिखा है। तो क्या लिखा है कि बिलियन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित, बिलियन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। मतलब कि कोई ऐसा होगा विलयन, उसका प्रति इकाई आयतन, पूरे आयतन में, प्रति इकाई आयतन में, संपूर्ण आयतन में घोला जो गया है। यहाँ केमिस्ट्री की भाषा में नहीं, मान लीजिए आपने एक भगोने में जल को लिया, H2O को लिया, ठीक, मतलब कि पानी को लिया, उसमें पानी को 1 लीटर पानी को लिया भगोने में, उधर नमक को लिया, ठीक, नमक को घोल दिया। अब कुछ कहेंगे अच्छा उसको, और वो नमक जो है सिर्फ पानी के एक कोने में नहीं घुला है, वो संपूर्ण पानी में घुला है। जब आप उस पानी को पिएंगे तो वो आपको पानी नमकीन लगेगा।
ये थोड़ी ना होगी कि चलिए इधर हमने इस कोने में नमक को डाला है, तो जब इस कोने में डाला है तो इस कोने का ही न पानी बने नमकीन, ऐसा नहीं होता है। जो आप नमक को डालेंगे तो ये संपूर्ण प्रति इकाई आयतन यहाँ पे लिखा है, प्रति इकाई आयतन पूरे आयतन में मिल जाएगा। मान लीजिए ये अभी समझ में नहीं आया। मान लीजिए एक कमरा है, उस कमरे में ऑक्सीजन गैस मान लीजिए उस जगह पे है, तो सिर्फ उस कोने का ही बच्चा जिंदा रहेगा। ये पूरे कमरे में बैठे ये बच्चे रामू श्यामू राम बाबू ये क्यों जिंदा हैं अभी? तो उस कोने में ऑक्सीजन है तो उस कोने का ही बच्चा जिंदा रहे। ये तो पूरे भरे में सब बच्चे जिंदा है। इसका मतलब है कि प्रति इकाई आयतन का मतलब है कि संपूर्ण बराबर समान हर जगह समान रहती है। ऐसा थोड़ी ना, ऐसा नहीं है कि आपके पड़ोस में जो घर है वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है, वहां पे सभी की सांसें बढ़िया हो रही है, और आपके घर में कम है, वहां भी उतनी सांसें है, यहाँ भी उतनी सांसें है, मतलब कि वहां भी उतनी ऑक्सीजन जा रही है और यहाँ भी उतनी ही ऑक्सीजन आती है, सब कुछ बराबर है कि नहीं? तो इसी को बोलते हैं प्रति इकाई आयतन। अब किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और विलय का मतलब क्या होता है? जो घोला जाता है उसी को हम विलय बोलते हैं। और विलायक क्या बोलते हैं? जिसमें घोला जाता है। और पूरा बन के क्या आता है? विलयन। ये हमने आपको पार्ट 1 में बता रखा है, ठीक। फिर की सांद्रता कहलाती है, ये तो हमने बता दिया आपको। फिर उसके बाद यहाँ पे देखने वाले हैं विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना। तो विलयन की सांद्रता को किन किन भागों में व्यक्त किया गया है, मतलब कि आपको अगर उस कोने की ऑक्सीजन निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे? मान लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं निकल जाती है, मान लीजिए आपके सामने कोई विलयन दिया है, उस विलयन में जल आपको दे दिया गया है और आपसे पूछा गया इस जल में 20 ग्राम चीनी की मात्रा कितनी होगी, तो आप इससे निकालेंगे। आपको ये हमने भार प्रतिशत पे भी सवाल कराए हैं, आयतन प्रतिशत पे भी सवाल कराए हैं, पार्ट्स पर मिलियन पे भी सवाल कराए हैं, मोल प्रभाज्य पे भी हमने सवाल कराए हैं, मोललता और मोलरता इन पे भी हमने सवाल कराए हैं। ये सवालों की सीरीज जो आपकी है ARS सीरीज का नाम सुने हैं? जो हमारी सीरीज है ARS, ये आपकी क्या है? ऑल राउंड स्कूल इसका नाम है सरकार, ऑल राउंड स्कूल। ARS का मतलब क्या है? ऑल राउंड स्कूल। सीरीज में आपके न्यूमेरिकल ही कराए जाते हैं, तो इस सीरीज को आप लोगों को फॉलो करना है और न्यूमेरिकल में अपने आप को तीर मार्का बनाना, मतलब कि 30 मार्का बनाना है, 30 मार्का, ठीक। तो अब हम आपको सवाल चलिए यहाँ पे नहीं कराएंगे, हमने सवाल करा दिए हैं और भी अभी कराने वाले हैं। इस पे डिफरेंट टाइप के सवाल जो आपके कंपटीशन में पूछे गए हैं उन सवालों पे चर्चा करेंगे, ठीक। तो भार प्रतिशत क्या होता है? तो भार प्रतिशत आपका W/W होता है। तो विलय का मान, विलय आपका क्या होता है? जो आपका विलायक में घोला जाता है, ठीक। विलय का मान बटे में आपका विलयन का मान, मतलब कि टोटल विलयन का मान, टोटल बीकर, टोटल बर्तन का मान, और गुणे में 100 को जरूर रखना है, ठीक। 100 को जरूर रखना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? आयतन प्रतिशत में क्या है? V/V। आयतन प्रतिशत कब लगेगा? जब ये आपका मिलीलीटर में, मतलब कि लीटर में होगा। और ये आपका भार कब लगेगा? जब ये आपका किलोग्राम में होगा तो भार प्रतिशत लगेगा। आपको इस सवाल में दिए गए होते हैं, आपको यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, ना सोचने की जरूरत है, ये सब आपको पहले ही दिया गया होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन में क्या है? यहाँ पे आपका यम लगा है तो यहाँ पे आपको 6 लगाने की जरूरत है और कुछ नहीं, और सब नाकपूछ बराबर है, ठीक है। फिर मोल प्रभाज्य का मतलब क्या है? X। तो मोल प्रभाज्य का मतलब क्या है? XA मोल प्रभाज्य का मतलब XA है बराबर NA बटे में NA प्लस NB। ये आपका हो जाएगा। ये इस पे हमने अनेकों कम से कम 20-25 सवाल करा दिए हैं ARS सीरीज में, ऑल राउंड स्कूल सीरीज में। XB का मतलब है, सबसे पहले इसमें ये NA और NB का मतलब क्या है? ये आपका मोल है भाई जी, मोल है, मोल और बटे में मोल प्लस दूसरा मोल, टोटल। फिर मोल प्रवाह, ये आपका 1 नंबर में बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। सन 2018 का जो पेपर हुआ था रसायन विज्ञान का, उसमें ये पूछा गया था। तो मोल प्रभाज्य का योग कितना होता है?
एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर में 1 होता है। मान लीजिए आपको एक्स ए पता चल गया है, एक्स बी आपको इस विधि से नहीं निकालना है, तो सीधा ये रखेंगे, एक्स ए को पटक देंगे 1 के उधर, ये माइनस का पहुंच जाएगा, एक्स बी आपका तुरंत निकल के आ जाएगा, 1 में से इसको घटा देंगे। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इस पे भी हमने सवाल आपको कम से कम कराए हैं 5। और फिर मोललता क्या होती है? मोललता, तो मोललता आपकी छोटे यम से लिखी जाती है, तो मोललता छोटे यम से लिखी जाती है, और जो कि मोलरता होती है, मोललता आपकी छोटे यम से लिखी जाती है, मोलरता जो होती है वो बड़े यम से लिखी जाती है। और जहाँ पे लल वो मोललता है, जो आपकी मोललता, ये आपके किलोग्राम में होती है, मतलब कि किलोग्राम में होती है। इसका सूत्र क्या होता है? WA गुणे में 1000 बटे में MA गुणे में WB, ये आपकी हो जाएगी। फिर उसके बाद मोलरता क्या होती है? मोलरता आपकी डबल मतलब कि कैपिटल M में होती है, और ये आपकी लीटर में होती है। फिर इसका सूत्र आपका सेम ही रहता है, मात्र यहाँ पे ये WB जो होता है ये आपका लीटर में होता है, बस ये आपको वहां पे दिया गया होता है, और कुछ भी जरूर। और इसका एक सूत्र और है, एक सूत्र क्या है? जब आपकी मोलरता प्रतिशत में दी जाती है, मतलब कि मोलरता दी जाएगी आपको, यहाँ पे प्रतिशत दिया जाएगा, आपको घनत्व दिया जाएगा, और आपको टोटल भार रखना है बस। तो आपको यहाँ पे क्या दिया गया होता है? यदि प्रश्न में प्रतिशत और घनत्व दिए गए हैं तो मोलरता आपकी इससे निकलती है। ठीक, ये आप यहाँ पे पूरा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मान लीजिए। फिर अभी अगली स्लाइड पे बात करने वाले हैं, बहुत शानदार बहुत जानदार तरीके से। अगर इतना बाबूजी समझ में आ गया हो तो क्या करना है? एक लाइक तो बनता है सरकार, कर दीजिए ना तुरंत। हाँ, तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि अभी हमने आपके लिए बात की थी, क्या बात की थी? जो आपका तनु और सांद्र होता है, तनु आपका हल्का होता है, सांद्र आपका गाढ़ा होता है। उसी पे एक प्रश्न अभी शानदार जानदार कराने वाले हैं कि जो आपकी मिठाइयाँ होती हैं, स्वीट्स होते हैं, वो आपके कैसे इतने बढ़िया तरीके से बनाए जाते हैं। और भैया जी मच्छर का कुछ कहना नहीं यहाँ पे नहीं, बहुत मच्छर तेज हैं। और इंस्टाग्राम वाले जहां तक देख रहे हैं वहां तक फैलाइए, आप ही को फैलाना है, हमको कुछ कहना नहीं है, ठीक है। फेसबुक वाले भी यहाँ इसको फैलाना है, ठीक। तो मोलरता समीकरण विलयन की मोलरता परिवर्तन, मतलब कि आपको यहाँ पे तनु से सांद्र कैसे बनाना है, और गाढ़े से पतला कैसे करना है, और पतले से गाढ़ा कैसे करना है। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन है कि बच्चे ध्यान नहीं देते कि जो आपका तन होता है, तन आपका क्या होता है? फीका 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 होता है, ठीक। और जो आपका सांद्र होता है, आपको दिख रहा है कि नहीं? हाँ, सांद्र, जो आपका बाबूजी सांद्र होता है, सांद्र। फीका हो गया, ये आपका गाढ़ा होता है, गाढ़ा। हिंदी पे ना देखिएगा सरकार, हिंदी गलत हो सकती है, क्योंकि ना हम हिंदी वाले हैं, ना अंग्रेजी वाले हैं, ना मैथ वाले हैं, ना साइंस वाले हैं, सब मिक्स वाले हैं। तभी ना हिंदी गलत ना इंग्लिश गलत, तो सब कुछ है सही, समझ में आना चाहिए, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता, ठीक। तनु मिश्र से समझ गए क्या होता है सरकार? तनु मिश्र होता है फीका, स्वाद में शरबत आपका फीका है, तो बोलेंगे मौसी के यहाँ कभी जाएंगे तो मौसी जी होती हैं बहुत कंजूस, और साथ में होती हैं जो आपकी बुआ जी बहू भाई, उनकी तो कुछ काहुन्ना बहुत किन चाय पेहू का पहुंच गए हम, किन चाय पेहू का। अब जब मेहमान आए हैं तो उनसे थोड़ी ना पूछा जाता है कि चाय पियेंगे क्या, वो भी अरे कहेंगे चाय लाएं, तो ठीक है, किन चाय पियेंगे क्या। अब भैया जी जिसको पीना है वो भी ना पिएगा अपनी मौसी फूफा के यहाँ, कि अरे ऐसा बोल दिया, और फिर कहेंगे कैसी पियेंगे, कि गाढ़ी पियेंगे, हल्की पियेंगे। अब तो अंग्रेजी जमाना आ गया, गांव में तो बहुत अंग्रेजी, ओ हल्की पिया दी, मतलब कि हल्की, अरे हल्की क्या बाबूजी, चाय में हल्की क्या होती है? अरे कहते कि मीठी नहीं थी, अब बोलेंगे हल्की पिया दी, ज्यादा पिया दी। ये तमाशा तमाशा, इनको सबको ऐसा मारा जा रहा है मार्केट में, कुछ कहो ना। अब उनको हम सही करने आए हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के तरीके से आपको बहुत बढ़िया तरीके से हम बताते हैं। तो यहाँ पे आपको लेना है बीकर, बीकर का मतलब सरकार क्या है? भगोना। इसमें हमने ये पानी बराबर रखा है, 2 बीकर लेंगे, एक बीकर ये वाला ए नंबर बीकर, ठीक, और एक ये आपका बीकर, और इसमें भी पानी बराबर है। पानी का मतलब क्या है? यहाँ पे जल, ये आपका बी बीकर है, ठीक। इस बीकर में पानी कितना है? इस बीकर में मान लीजिए 500
मिलीलीटर पानी है। ठीक, 500 इसमें भी है और 500 बाबूजी इसमें भी है, 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर इसमें भी पानी है। ठीक, पानी है। ठीक, हो गई पूरी बात। 500 लीटर इसमें भी पानी है, 500 लीटर इसमें भी पानी है। और बाबूजी इसमें आप इसमें आप 40 ग्राम, 4 ग्राम नहीं, 40 ग्राम, 40 ग्राम किसको मिला रहे हैं? चीनी को। 40 ग्राम आप इसमें चीनी को मिला रहे हैं। अब इसमें आप कितनी चीनी को मिला रहे हैं? इसमें भैया जी आप कम से कम 280 ग्राम, 280 ग्राम। और चीनी का किसी को सूत्र पता है कि नहीं? नहीं पता है तो अगर किसी को पता है तो बताना कमेंट बॉक्स में, नहीं पता है तो अगली वाली वीडियो में हम आपको बता देंगे। हमको तो पता है C12H22 वगैरह वाला होता है सूत्र, ऐसे ही कुछ कमेंट बॉक्स में तो बताएं सरकार। ये आपका तो इसमें भैया जी आधा लीटर पानी है, इसमें भी आधा लीटर पानी है, लेकिन इस ए वाले बर्तन में आपने 40 ग्राम चीनी को डाला है, तो इसका रिजल्ट होगा कि ये आपका भैया जी फीका होगा, फीका। और आपको वहां पे फीका नहीं लिखना है, तनु लिखना है। तनु, तनु है, तनु क्या है? तनु सांद्र, सांद्र का मतलब होता है स्वाद मात्रा। ठीक और इसमें क्या लिखेंगे? इसमें आपको लिखेंगे गाढ़ा है, गाढ़ा। और गाढ़ा वहां पे नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे लिखना है भैया जी सांद्रता, सांद्र। ठीक, ये यहाँ पे तनु सांद्रता आप लिख सकते थे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सांद्रता, चलिए सांद्रता, तनु सांद्रता इसमें है, इसमें आपकी सांद्र सांद्रता है, सांद्रता। ठीक, ये आप लिख सकते थे। अब कुछ बच्चे कहेंगे चलिए ये तो आपने बता दिया, अब आपको अगर इसको इसमें मिलाना हो, लेकिन इनकी मात्रा आपको बराबर करनी है, तो आपका क्या फार्मूला होता है? तो ए के लिए आपका हो जाएगा M1V1। ठीक, M1V1 बराबर हो जाएगा आपका M2V2 के। लेकिन ये जल के लिए बदल जाती है, जल के लिए क्या होती है? तो यहाँ पे आपकी है जल की मात्रा के लिए, जल की मात्रा के लिए क्या हो जाता है? V1। जल की मात्रा के लिए क्या हो जाता है? V2 माइनस V1। आपको इतना ही यहाँ पे रखना है और जो आपका सवाल है उसको कराएंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस जाएगा। तो चलिए सवाल को नोट कर लेते हैं। तो अब देख लीजिए, यहाँ पे आपके सामने हमने सवाल को लिख दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इस सवाल का सलूशन आपका यहाँ पे मिलने वाला है। और जो हमने ये आपके सामने इस समीकरण को लिखा है ना, इस समीकरण को लिखा है, यही समीकरण आपको गाढ़े से फीका करके देगी। मतलब कि यही वाली आपकी समीकरण सांद्र से, जो आपका सांद्र होता है, सांद्र से क्या करके देगी? सांद्र से तनु बनाने के लिए, सांद्र से तनु बनाने के लिए है। ठीक, यही वाली समीकरण आपकी सांद्र से तनु बनाने के लिए है। तो अब इस सवाल को करेंगे तो कसम उड़ान छुटिया की, अब इस समीकरण से आप इसमें बराबर कर देंगे बैलेंस। तो 0.5 मोलर H2SO4 का कोई नाम जानता है यहाँ पे? हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, H2SO4 का आप नाम जानते हैं कि नहीं? कहेंगे नहीं तो बहुत गलत बात है, बहुत मारे जाएंगे, बहुत मारेंगे लफड़ आपके। तो H2SO4 का नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। अच्छा, सल्फ्यूरिक अम्ल है, अब जानेंगे, अब जानेंगे। अच्छी बात, क्या है नाम H2SO4 का? क्या बताया? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या बताया? बताया कि नहीं? बताओ। चलिए तो जान लीजिए कि सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है। H2SO4 बिलियन को 400 मिलीलीटर 0.1 मोलर H2SO4 बिलियन बनाने में कितने ml जल? जल का सूत्र क्या होता है? कोई बंदा है या बंदी है कमेंट बॉक्स में करे। तो क्या कमेंट बॉक्स में क्या करे सवाल भैया? जल का सूत्र, जल की आवश्यकता होगी। ठीक अब कैसे होगा यहाँ पे देख लीजिए आंसर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 0.5 क्या है? जो आपका 0.5 यहाँ पे ये पॉइंट वाले होते हैं, ये आपके यम होते हैं। तो शुरू में आपका 0.5 है,
तो ये आपका 0.5 m1 हो जाएगा। 0.5 आपका m1 दिया है और इसमें आपका v1 नहीं दिया है, आप इसमें v1 को ही निकालना है, v1 को निकालना है। फिर उसके बाद आगे बिलियन को 400 मिलीलीटर, तो मिलीलीटर आपका v2 दिया है, v2 कितना है 400 मिलीलीटर। फिर उसके बाद m2 आपको यहाँ पे कितना दिया है, m2 आपको 0.1 दिया है। अब जो आपके सामने समीकरण थी उसको लिखेंगे, तो समीकरण क्या थी, m1 v1 बराबर में m2 v2, इनकी जगह इनमें मान को पुट कर देंगे, तो m1 कितना है 0.5, v1 कितना है, v1 आपका v1 ही है, m2 आपका 0.1 है, ठीक। फिर गुणा लगा देंगे, v2 कितना है 400 भैया जी 400, ठीक 400 है, चलिए कोई बात नहीं। अब इस जीरो इसको हटाएंगे इसको, तो ये आपका नीचे एक बढ़ेगा, ये नीचे बढ़ेगा तो ये आपका कैंसिल होगा, ये आप लोग जानते होंगे, ठीक। तो अब आपका v1 0.5 गुणा v1 बराबर में आपका 440 हो जाएगा। अब इस v1 बराबर में ये आपका 40 बटे में 0.5 है, इस जीरो को इस पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर ये आपका जीरो बढ़ेगा, फिर से ये आपका 400 हो जाएगा। इस अब 5 से इस 400 को काटेंगे तो ये आपका v1 कितना निकल के आएगा भैया जी, v1 आपका कितना निकल के आएगा भैया जी, ये 20 नहीं आएगा, ये आपका सी आएगा, सी। तो v1 आपका कितना निकल के आया है, v1 बराबर में 80, v1 आपका 80 निकल के आ जाएगा, 80 लीटर। अब आपको यहाँ पे करना क्या था, जल की मात्रा आपको यहाँ पे पता करनी थी, तो कितने मिलीलीटर जल की आवश्यकता होगी, तो जल के लिए, जल की मात्रा के लिए हमने क्या लिखाया है, v2 माइनस v1, तो लिखेंगे जल की मात्रा के लिए, तो यहाँ पे लिख देंगे जल की मात्रा के लिए, जल की मात्रा के लिए, तो जल की मात्रा के लिए क्या होता है भैया जी, जल की मात्रा के लिए, जल की मात्रा के लिए होता है v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 होता है। अब आप यहाँ पे आगे देख लीजिए, तो v2 कितना है आपका, v2 आपका है 400 माइनस v1 कितना है, v1 आपका 80 है, तो जब 400 में से आपके 80 जाएंगे तो बचेंगे ना 320, 320 ml जल की आवश्यकता होगी, 320 ml जल की आपको आवश्यकता होगी। तो ये हमने आपके लिए सवाल बना दिया है, और दूसरा सवाल नहीं देंगे, चलिए कमेंट बॉक्स में जो आपका टेलीग्राम का है चैनल वहां पे पिन कर दिया गया है, पूरा टेस्ट इसी पे लगा दिया है। तो अब ये भी आपको पता चल गया होगा कि जो आपका सांद्र होता है, गाढ़े से पतला कैसे करते हैं, गाढ़े से पतला करने के लिए किसका फार्मूला, किसकी समीकरण यूज में लेते हैं, मोलरता समीकरण। अगर आपसे पूछे कि निम्न में से मोलरता समीकरण क्या है, परीक्षा में 1 नंबर में पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि मोलरता समीकरण क्या है, मोलरता समीकरण है, निम्न में मोलरता समीकरण है। ऑप्शन ए आपसे दिया गया, ऑप्शन बी दिया गया, ऑप्शन सी दिया गया, ऑप्शन डी दिया गया, नॉन ऑफ दिस। ये हमने सब कुछ पास कर रखा है, पीएचडी तक की हमारे पास डिग्रियां हैं, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पे v2 माइनस में v1 पहली समीकरण दी थी, दूसरी क्या थी m2 v2 माइनस में m फिर v1 थी, ये थी। फिर आपकी m1 v1 माइनस में m2 v2। अब आपको इनमें से बताना है कौन सी मोलरता समीकरण है, इन 1 2 3 में से आपको बताना है कौन सी मोलरता समीकरण है, और जिसका आंसर होगा सही उसको मिलेंगे 1 लाख रुपए। कब, जब वो टॉप करेगा तब, यूपी सरकार देती है। अब हम थोड़ी ना देंगे यार सरकार, ठीक, ये आपको मिलेगा ही। अब आगे बात करने वाले हैं, आगे किस पे बात होगी, बहुत बढ़िया तरीके पे बात होगी, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें। ओहो राधे राधे। अब देखिए तो यहाँ पे अब बात करने वाले हैं जो आपकी वाष्प दाब, वाष्प का मतलब है भाप, वाष्प का क्या मतलब है भैया जी, वाष्प का मतलब है भाप।
तो इसी भाप के बात पे चर्चा करेंगे। इसी भाप के विषय से रिलेटेड आपका राउल्ट का नियम आता है परीक्षा में 2 या 4 नंबर का। कक्षा 12 की परीक्षा में हर साल पूछा जाने वाला, हर एक सेट में आने वाला आपका राउल्ट का नियम। राउल्ट चाचा जी कहाँ हैं? आपको अब हम बुला रहे हैं, तो आइए हमारे प्लेटफॉर्म पे और बच्चों की अपनी जादुई गिरी के बारे में बताइए आके। चलिए आने वाले हैं अभी कुछ ही मिनटों में। तो यहाँ पे क्या होने वाला है? वाष्प दाब क्या होता है? सबसे पहले हम आपको ये परिभाषा बताएंगे जो लिखी हमने अपने हाथों से है। सुंदर सुंदर परिभाषा क्या लिखी है कि जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तो उसकी भाप या वाष्प बनती है। आपको यहाँ पे वाष्प लिख के ब्रैकेट में भाप भी लिख देंगे तो कतई सोने पे सुहागा हो जाएगा। मांगी थी सब्जी मिल गई पनीर की तो और मजा आ गया। ठीक, ये सब समझ लिया। कुछ को नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, नहीं लिखे, जैसा है वैसा ही लिख देंगे। तो वही वाष्प और हमने भाप भी लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे गांव के बच्चे हैं, हर कोई समझता नहीं है, लेकिन हर कोई सी को समझाना हमारा ही कर्तव्य है, काम है। तो किसी पदार्थ पर दाब लगती है, तो किसी पदार्थ पर दाब लगती है उसी को हम वाष्प दाब कहते हैं। कहेंगे कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। अच्छा नहीं पड़ा है तो अभी हम पढ़ा रहे हैं पल्ले। तो मान लीजिए ये आपके घर में गैस चूल्हे पे भगोना रखा है, ये भगोना रखा है, इसकी प्लेट भैया जी बंद है। ठीक, इसकी प्लेट क्या? इसकी प्लेट भी बंद है। इसकी ये आपकी प्लेट भगोने की बंद है। अब नीचे से बाबूजी लगा दो आगी। क्या कर दो? नीचे से लगा दो तुम आगी, आग जला दो सीने में, छीन लो सिलेक्शन जीने में। ये आप इसमें नीचे से आग को लगा दे रहे हैं, इसमें पानी है, ये पानी पानी, ये सब पानी पानी उबल रहा है, पानी पानी। और भैया जी इसमें से ये भाप भी ऊपर उठ रही है। अब इस ये जो भाप है, इस प्लेट, ये जो आपकी ये वाली है, इसको प्लेट हमने नाम दिया, मतलब कि प्लेट ही तो भगोने पे रखी जाती है। भगोने को ढकने के लिए प्लेट का ही तो यूज किया जाता है। जब आप इस पानी को गर्म करेंगे तो ये आपकी जो भाप बनेगी, भाप, जो भाप बनेगी यही ना इस प्लेट पे बल लगाएगी, प्लेट पे दम दिखाएगी कि हटो हटो हमें आने दो, हटो हटो हमें निकलने दो, यही न लगाएगी। तो यही जब ये भाप किसी पे दाब लगाती है, भाप दाब लगाती है, और किस पे लगाएगी? वाष्पशील पदार्थ पे। वाष्पशील पदार्थ क्या होता है? तो ये किस पे लगाएगी? ये जो आपका भरा है ये आपका वाष्पशील पदार्थ है। मतलब कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें भाप ही नहीं बनती है, वो सोहा हो जाते हैं। तो वाष्पशील द्रव है, वाष्पशील पदार्थ आप यहाँ पे लिखेंगे, वाष्पशील द्रव। वाष्पशील, जब आप वाष्पशील द्रव को गर्म करेंगे तो उसमें भाप बनेगी, भाप आपकी दाब लगाएगी किस पे? प्लेट पे, उसी को हम वाष्प दाब कहते हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई दूसरा बीकर है, दूसरा, चलिए बीकर है दूसरा, इसमें भी प्लेट है, लेकिन इसमें जो आपका ये द्रव भरा है ना, जो आपका इसमें ये द्रव भरा है सरकार, द्रव, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है? इसमें जो आपका ये द्रव भरा है ये आपका वाष्पशील, मतलब कि वाष्पशील। इसमें भैया जी आपका ये गर्म नहीं होगा, ये कंकड़ पत्थर को लगा दिए हैं। जब कंकड़ पत्थर को यहाँ पे भर देंगे तो वो थोड़ी ना जाएंगे, वो थोड़ी ना भाप बनाएंगे, वो तो ऐसे ठंडा जाएंगे, कुछ नहीं, कुछ होगा ही नहीं। जब आप अपने घर में नहर से कंकड़ पत्थर को ले आइए, उनको गर्म करिए, तो वो थोड़ी ना भाप बनाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे ऐसे। अरे वो कहते हैं कि गांव में कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं और भैंस खड़ी पगुड़ा रही है, तो वही चक्कर यहाँ पे है। जब पानी गर्म होगा, पानी में भाप बनती है, पत्थर में थोड़ी ना भाप बनेगी। तो इसमें आपका दाब नहीं लगेगा, दाब नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, दाब नहीं लगेगा। ठीक, ये आपकी हो जाएगी बहुत बढ़िया तरीके से। ये हमने आपको यहाँ पे आज के इस वीडियो में क्या बताया है सरकार? आज के इस वीडियो में हमने अभी तक आपको वाष्प दाब बता दिया है। आगे
इसी के बाद अगले स्लाइड पे बताएंगे राउल्ट का नियम का। इतना बढ़िया नियम राउल्ट चाचा ने दिया है, कहते हैं दिल खुश हो गया। उसमें उन्होंने क्या बताया है कि अगर इस ये आपका बासुदाब का नहीं है, राउल्ट चाचा जी का है। ये आपके सामने एक बीकर है, इसमें ये हमने जल को भर दिया है, जल को भर दिया है। जब हम इसको गर्म करेंगे, ये मान लीजिए शुद्ध जल है, प्योर वाटर, शुद्ध जल को H2 लिखेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ज्यादा हिंदी ठीक भी न लगे से, ठीक। इसको गर्म कर रहे हैं, गर्म कर दिए, ठीक। तो ये आपका इसमें शुद्ध जल है, तो ये आपका पहले गर्म होगा कि जो ये ए नंबर हमने इसको नाम दिया। अब बी नंबर वाला देख लीजिए, इसमें भी हमने सेम पानी भरा। इसमें ये पानी कितना भरा है, 400 मिलीलीटर। इसमें भी हमने ये आपका 400 मिलीलीटर। इसको कितने ताप पे गर्म कर रहे हैं, 50 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक। कहते उबल रहा है, कहते खौल रहा है पानी, ठीक। और इसको अभी हम भैया जी 50 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर रहे हैं। इसमें भी आग लगा रहे हैं, इसमें भी, ठीक। इसमें भी हमने जला दिया। अब इसमें हमने शुद्ध पानी नहीं लिया है, इसमें हमने शुद्ध जल भी हमारे पास है, प्लस में NaCl। NaCl का मतलब क्या है, नमक, नमक। और कौन सा नमक, साधारण नमक, ठीक, साधारण। इसमें हमने जल को भी मिलाया है, जल के साथ हमने नमक को मिलाया है। अब आपको बताना है इस A और B में कौन सा जल पहले जल्दी गर्म होगा, सबसे पहले कौन खोलेगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो A वाला है कि ये जो B वाला है, इनमें से ये कौन वाला जल्दी खोलेगा। खाली पानी वाला पहले खोलेगा कि जिसमें हमने इस नमक को मिला दिया है पानी के साथ, ये वाला पहले खोलेगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में करना है, सबसे पहला बी खोलेगा, सबसे पहले बी खोलेगा, ये सबसे पहले ए आपका खोलेगा। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे कल सेम टाइम पे सेम जगह पे। यकीन तो आपको करना पड़ेगा ना, यकीन करेंगे तभी कुछ ना कुछ हो पाएगा। विलीन पढ़ाएंगे, विद्युत रसायन पढ़ाएंगे, फिर आपको रासायनिक बलगतिकी पढ़ाएंगे, वो आपके डी एवं एफ ब्लॉकों के बारे में बता देंगे। स्कैंडियम आपके हो गए, तो आपका स्कैंडियम होता है, टाइटेनियम होता है, बेरिलियम होता है, जर्मेनियम होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, कोबाल्ट होता है, निकल होता है, जिंक होता है। इन सभी के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से हम आपको बता देंगे, इनकी ट्रिक भी बता देंगे। ट्रिक आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हेलिना गिरफ्त से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बापराजी बेटा मांगे कार स्कूटर, बापराजी, ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये आपके संक्रमित तत्व कौन से होते हैं, डी ब्लॉक आपका संक्रमित होता है, लेकिन इसमें सभी संक्रमित तत्व नहीं होते। इन सभी के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी देंगे अध्याय 4 में। डी ब्लॉक जब पढ़ाएंगे तो सबसे पहले धुआं धुआं कर देंगे, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद। अब अगला जो वीडियो आएगा बस तब हम आपको फिर एक बार रिवाइज कराएंगे हल्का हल्का, फिर राउल्ट चाचा को सलाम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हमारे बारे में, इस चैनल के बारे में, हमारे बारे में नहीं बताना है, इस चैनल के बारे में आप बताएंगे बहुत बेहतर तरीके से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।